बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वजह से भारतीय सियासत में आग लगने का अंदेशा है। पाकिस्तानी फौज हर तरह से परफेक्ट है और हर काम में इनकी टाइमिंग भी परफेक्ट होती है। पाकिस्तानी फौज की हर चाल के पीछे कोई ना कोई वजह और हिकमत होती है और इसी हिकमत और सोच की वजह से करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए मनमोहन सिंह को बुलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोदी देखते रह गए। मनमोहन सिंह को क्यों बुलाया जा रहा है, इस खबर को मजीद डिस्कस करने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दिलचस्प खबर को लाजमी शेयर करें ताकि हमारे सिख भाई भी इस खबर को जान और समझ सकें। करतारपुर कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए भारत के वजीर आजम के बजाय मनमोहन सिंह को दावत दी गई है, क्योंकि ये एक शरीफ आदमी है और इनकी पैदाइश की जगह भी पाकिस्तान में चकवाल के करीब एक गांव है। इसलिए इनकी फीलिंग पाकिस्तान के मुतल्लक बाकी भारतीय सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। इनको बुलाने के पीछे एक ज़बरदस्त रीज़न है, यानी इसके भारतीय हुकूमत पर दो असरात होंगे। अगर वो इस तकरीब में शामिल होते हैं तब अलग होंगे, और अगर वो शामिल नहीं होते तब इसके असरात अलग होंगे। अब ये भारत को सोचना है कि वो मनमोहन सिंह को इस तकरीब में भेजेंगे या नहीं। इस खबर से सिख तो बहुत खुश हैं, जबकि इंडियन मीडिया इसके खिलाफ हो चुका है और इसके खिलाफ प्रोपागेंडिंग कर रहा है। और अब जानते हैं कि इंडियन मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी की ज़बान बोलता है और एक दिन ज़रूर आएगा ये मीडिया ही भारत की नैया डुबोएगा। अगर मनमोहन सिंह नहीं आते या इन्हें आने नहीं दिया जाता तो ये सिखों में एक चिंगारी का काम करेगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनके लिए गुरु नानक अहम है या भारतीय हुकूमत, और यही बात भारत के सिखों में बगावत को जन्म देगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो सिखों के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि 1947 से लेकर अब तक सिखों पर भारतीय पंजाब में बहुत मजालिम हुए हैं, जिनमें गोल्डन टेम्पल सरे फहरिस्त है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सिख बाकी गैर मुस्लिमों की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा करीब हैं। वो ऐसे कि ये एक रब की इबादत करते हैं और बाबा गुरु नानक को मानते हैं। पहले बाबा गुरु नानक हिंदू थे, फिर वो सिख हुए और फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल मुस्लिम सूफी बुजुर्गों के साथ गुजारे। और कुछ मुसलमान ये भी कहते हैं वो मरने से पहले मुसलमान हो गए थे। इन सब बातों से तो यही जाहिर होता है कि सिख गैर मुस्लिमों में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा करीब हैं। इसी वजह से सिखों के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि सिखों ने खालिस्तान का पासपोर्ट और करेंसी नोट भी जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय फौज में बहुत से सिखों को निकाला जा रहा है ताकि कहीं इनकी खालिस्तान तहरीक जोर न पकड़ जाए और फौजी बगावत पे ना उतर आएं। आने वाले दिनों में ये बात तो जाहिर हो जाएगी कि खालिस्तान तहरीक ज़रूर उभरेगी और पाकिस्तान अपने सिख भाइयों की मदद ज़रूर करेगा। पाकिस्तान में रॉ एजेंट्स कार्रवाइयाँ करते हैं और सिखों के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें बार बार नाकाम हो जाते हैं। अगर मनमोहन सिंह ना आया तो ये बात लिखी पड़ी है कि खालिस्तान तहरीक पंजाब में मज़ीद सरगर्म हो जाएगी। याद रखिएगा, भारत में सिख पहले पंजाबी हैं और बाद में भारतीय हैं, इसलिए सिख ज़्यादा मोहब्बत पंजाब से करते हैं ना कि भारत से। वैसे भी भारतीय इंतहा पसंद भारत में तमाम अक़लियतों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर सिख। इसके अलावा पाकिस्तानी भी सिखों से बेइंतहा प्यार करते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर सिख पाकिस्तान आ जाएं तो इनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है और इन्हें कितनी इज्जत दी जाती है और इन्हें पूरा पंजाब घुमाया जाता है। इस खबर को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये खबर एक एक सिख तक पहुंच जाए और इनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर का अनकरीब इफ्तिताह किया जा रहा है। खुदा से यही दुआ है कि मुसलमानों और सिखों के दरमियान ये मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे। आमीन।